चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट मैथमेटिक्स का जो दोस्तों 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसी का आज पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो। देखिए 500 ऑब्जेक्टिव आप लोग पा लेते, ये बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है डियर स्टूडेंट, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। क्योंकि देखिए हम लोग वही क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार उसी को रिपीट करता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग दोस्तों 100 में 100 ला सकते हैं और बिल्कुल आपका आएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि बहुत इजी पूछा जाता है। बस लास्ट तक अब देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए और देखिए कितना बेहतरीन तरीका से आपको बताता है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ये गारंटी है। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहो। पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो दोस्तों पूरे सब्जेक्ट का तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग को कैसे करना है देखो। आप लोग छोड़ दीजिए आप लोग क्या पढ़े पीछे ना पढ़े, आप लोग ये अब देखो कि ये ट्रिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो आपका निश्चित समाकलन का एक क्वेश्चन दिया गया, 0 से लेकर के π/2 तक लिमिट ही दिया गया और यहाँ से cosec से x dx दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आपको पहले पता है दोस्तों कि cos का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो सर जी cos का इंटीग्रेशन करते हैं तो sin x प्राप्त होता है और आपका लिमिट कितना था दोस्तों, 0 से लेकर के π/2। अब देखो cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन हो गया, और दोस्तों आपका लिमिट क्या दिया गया, 0 से लेकर के π/2 दिया गया है। तो पहले आपको अपर लिमिट पुटअप करना है, फिर लोअर लिमिट पुटअप करना है। तो अपर लिमिट क्या है, π/2 है, तो यहाँ से लिखेंगे साइन π/2 माइनस लोअर लिमिट माइनस में चलो साइन 0, क्योंकि देखो यहाँ पर 0 है, अपर लिमिट π/2 था तो π/2 लिखा, लोअर लिमिट आपका 0 है तो 0 लिख दिया। यानी कि साइन π/2 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान कितना होता है 0। यानी कि 1 में से 0 जाएगा तो आपको पता है 1 बचेगा, तो यहाँ से देखेगा तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको देखना और एग्जाम में एकदम कमाल जरूर करना है। आपको पूरा ट्रिक के साथ हम लोग बतलाते हैं, टेंशन नहीं लेना है। और इसके पहले के वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि साइन इनवर्स 1/√2। देखो 1/√2 जो मान होता है दोस्तों साइन में कितना डिग्री का होता है, आपको अगर पता होगा तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। देखो साइन और कॉस में जो होता है 1/√2 जो वैल्यू होता है ना वो 45 डिग्री का होता है। कहोगे सर जी 45 डिग्री, हाँ तो 45 कहीं पर नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियन में आपको पता है π/4 को ही कहा जाता है। इनके साइन कितना डिग्री का मान होता है, π/4 का। पाई का मान यहाँ से 180 रखोगे तो आपको लोग 4 से डिवाइड करोगे तो 45 से कटेगा, यानी कि साइन 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। और आपको ये पता होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स x होता है, देखो एक सूत्र होता है। अगर आप लोग ये जान लीजिएगा तो आपको दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों। देखो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। देखो इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, जो होता है वो x के बराबर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से π/4 दिया गया तो π/4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा तो आपको ये नंबर आप ऑप्शन मिल जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलो देखो ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो π/2 होता है कि नहीं जी। हर साल पूछ जाता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो कितना डिग्री होता है, तो π/2 होता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों मात्र 15 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन मार्क्स कैसे ला सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं। विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, वीडियो देखने के बाद जाना। अब देखो अवकल समीकरण आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। अवकल समीकरण d/dx का दोस्तों जो के पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, समाकलन गुणांक, यानी कि इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होता है समाकलन गुणांक वो पूछा। और ये सबसे आसान क्वेश्चन है, भले आपका दोस्तों लंबा पूछ दिया ये, लेकिन सबसे आसान हौला क्वेश्चन है। देखो कैसे, यहाँ पर आपको p का मान निकालता, आपको पता होगा इसका व्यापक रूप d/dx प्लस p/,
पी, और पी वाई जो होता है दोस्तों यहाँ पर पी वाई जो दिख रहा है ना, यहाँ पर पी का वैल्यू हम लोग को निकालना होता है। तो देखो यहाँ पर वाई दिया गया, पी का वैल्यू आपको क्या निकल गया, सेक एक्स निकल गया, यानी कि पी का वैल्यू से ही हमको मतलब है बस ये पी का वैल्यू हमको मिल गया इस सूत्र से। जब इस सूत्र से पी का वैल्यू हमको निकल गया तो इसका एक सूत्र होता है पी बराबर आपको क्या निकला है, सेक, याद रखिएगा। और यहाँ से ई का पावर पी डी एक्स एक सूत्र होता है दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए, और ई का पावर पी लिखेंगे और यहाँ पे पी का वैल्यू क्या निकलेगा, तो निकला था सेक एक्स, तो सेक एक्स का यहाँ से समाकलन कर देंगे और आपको पता है ई के पावर पी डी एक्स, पी का वैल्यू आपको सेक एक्स है, और सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स होता है, यानी कि ई का पावर लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स होता है, सेक एक्स प्लस tan एक्स। इस प्रकार से आप लोग देखेगा दोस्तों एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक जो होता है ये दोनों काट जाता है। क्या होता है सर जी, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक जो होता है ये दोनों काट करके सेक एक्स प्लस tan एक्स का निर्माण करता है। तो यहाँ से देखिएगा तो ए नंबर में आपका दिया गया डियर स्टूडेंट, बार बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखे कितना आसान क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं था। चलो 5 नंबर देखेगा तो इसको इससे गुना करके इससे घटा देना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्या करना है, इसको इससे गुना करेंगे तो 4x आएगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे मेरे प्यारे साथियों, देखो इसको इससे, तो इससे इसे करेंगे तो 15 चौके क्या हो जाएगा, माइनस का 60 होगा, माइनस में ही लिखना है ऐसे। चलो 4x बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 60 लिख सकते हो, x बराबर आप लोग लिख सकते हो 60/4, और यहाँ से आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो, 15 चौके 60, 15 मतलब इसमें कट जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा x का वैल्यू 15 दिया गया, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एकदम हौला क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखेगा तो आपसे tan साइन स्क्वायर एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, साइन स्क्वायर एक्स का। तो देखो यहाँ से आपका इसका इंटीग्रेशन करने के लिए डियर स्टूडेंट देखो डी लिखना है, यहाँ से साइन लिखना है मेरे प्यारे साथियों, और आपको दोस्तों साइन स्क्वायर देगा, पहले स्क्वायर का करेंगे, ये स्क्वायर का हुआ, फिर साइन को करेंगे, यहाँ से स्क्वायर को जो करेंगे साइन के रिस्पेक्ट में, ये स्क्वायर का ना हुआ डियर स्टूडेंट। अब साइन एक्स का करेंगे, किसका करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। चलो अब ये हो गया, ट्रिक में बात ला दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो साइन स्क्वायर का आप कलन करोगे तो 2 sin x आएगा, और आपको पता है दोस्तों कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। अब यहाँ से देखो 2 sin x इंटू cos x देखिएगा तो ए नंबर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, और इसके साथ आपको मैं ट्रिक में बात लाने वाला हूँ। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ट्रिक क्या है, देखो स्क्वायर आता है एक्स का पावर एन, तो इसका सूत्र क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1 ना होता है। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 sin x हो जाएगा, और इसके पावर में से एक घट जाएगा। और दोस्तों ये स्क्वायर का हुआ, आप साइन का करोगे तो cos x हो जाएगा। यहाँ से भी आप लोग देखोगे तो 2 sin x इंटू cos x ही आ रहा है, तो यहाँ से देखिएगा तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेगा तो आपसे इसका मान पूछा जाएगा d/dx है दोस्तों, और यहाँ से π/2 का मान, और π/2 जो होता है दोस्तों कांस्टेंट होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले सब वीडियो में बताएं इसका मान जो होता है π/2 होता है, और π/2 का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में वो 0 होता है, क्योंकि ये संख्या और संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो याद रखिए ए नंबर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से 8 नंबर देखेगा तो आपका दोस्तों dx/x आया, इसका इंटीग्रेशन पूछा है, और दोस्तों dx/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो निश्चित समाकलन दिया गया है। तो पहले आपको क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, dx/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log प्राप्त होता है, तो log x लिख दिया, और लिमिट लगा दीजिए, कहाँ से कहाँ तक दिया गया, 2 से लेके 1 तक दिया गया है। अब देखो पहले अपर लिमिट लिखते हैं, x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो यहाँ से log दोस्तों क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर log 2 लिखेंगे, और ये आपका दोस्तों सूत्र होता है log m माइनस n जो होता है log m/n होता है, यानी कि log 1 माइनस log 2 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1/2। क्या लिख सकते हैं, log 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो log 1/2 को लिख देंगे अगर इस प्रकार से आएगा, क्योंकि log का नियम है। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो पी प्लस पी डैश का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो पी प्लस पी डैश का मान क्या हो गया, 1 हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिएगा दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन। तो आपका दोस्तों एक्स बाई जेड दिया गया, इसका इकाई सदिश पूछा है। तो इसका इकाई सदिश एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस जेड के होता है। तो यहाँ से देखिए एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड के साबे का प्लस होना चाहिए। तो आप लोग देखेगा तो 10 का डी नंबर में दिख जाएगा। चलिए आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ से देखो ए क्रॉस ए पूछा है, ए क्रॉस ए जो होता है वो 0 होता है। तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा 0 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, जब आगे खाई है तो आगे जाएगा कौन? आगे ही आपका समुंदर है तो पार करेगा कौन? जाहिर सी बात है कोई नहीं पार करेगा। तो ए क्रॉस ए पहले 0 होता है तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो डी नंबर। चलो देखो ये संक्रिया दिया गया है, ए ऑपरेशन दिया गया, ए ऑपरेशन बी और 2a प्लस बी से परिभाषित है। तो 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 4 का मान क्या होगा? तो देखो जो ऑपरेशन का क्वेश्चन आता है इसको हम लोग स्टार या तो ऑपरेशन पढ़ते हैं, जो स्टार या आपको दिया गया इसको ऑपरेशन या स्टार पढ़ सकते हैं। तो देखो 2a प्लस बी से इतना ऑपरेशन क्या है? परिभाषित है। तो यहाँ से आपका जो दिया गया दोस्तों ए और बी, यहाँ पर ए और बी का मान पुटअप करना है। तो यहाँ से 2 लिखेंगे और यहाँ पर दोस्तों ए का वैल्यू कहाँ दिया गया? यहाँ पर 2 दिया गया तो 2 लिखिए। तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा मेरे प्यारे साथियों, और बी का वैल्यू आपका 3 दिया गया, इसको लिख दिया। तो 2 दूनी के क्या हो गया? 4 हो गया, 4 प्लस 3 हो गया, मिलकर के 7 बन गया। यानी कि इतना का जो वैल्यू है हमको 7 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 7। इतना का वैल्यू प्राप्त हो गया, यानी कि इतना का वैल्यू हमको 7 प्राप्त हो गया। अब देखो ये आपका 2a प्लस बी से पी से परिभाषित हो, 2 लिखेंगे और ए का वैल्यू आपको पता है दोस्तों 7 हो गया। और यहाँ से जो बी का वैल्यू है दोस्तों वो 4 प्राप्त है, क्योंकि इतना का मान आपका ए हो गया, ए का वैल्यू 7 हो गया। और यहाँ से आप लोग बी का वैल्यू 4 रखोगे तो ये 7 दूनी के 14 प्लस 4 हो जाएगा, मिलकर के टोटल 18 बना देगा। 18 देख लीजिए ऑप्शन ए में हो जाएगा। ये भी आपका दोस्तों ऑपरेशन का जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल वो पूछ देता है। चलिए बहुत अच्छा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसका आप लोग थोड़ा सा ग्राफ निकालेगा दोस्तों, थोड़ा लंबा बनेगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट लगवा देते हैं दोस्तों। इसका सी नंबर कर लीजिए, ठीक ना? ये नेक्स्ट क्लास इसमें का सॉल्यूशन करा देंगे। चलो यहाँ से देखो सेक एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है। देखो सेक एक्स का जब भी आपका इंटीग्रेशन पूछा है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है अभी आपको बात लाए थे, लॉग सेक एक्स प्लस tan x होता है और इसमें प्लस का सी भी जुड़ता है। तो लॉग सेक एक्स प्लस tan x देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कौन सा ऑप्शन से। हाँ चलिए बहुत अच्छा, बी नंबर में आपको दिख रहा है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो P यूनियन B का मान, देखो P और A यूनियन B का मान पूछा जा रहा है दोस्तों। ये इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है? चलिए बिल्कुल याद रखेगा, ऐसा क्वेश्चन भी आपको लास्ट में बताया जाएगा। पी ए प्लस पी बी जो होता है दोस्तों, पी इंटरसेक्शन बी होता है, यानी कि पी ए और प्लस पी बी जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी होता है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखो फिर से समाकलन गुणांक कुछ पूछा, 2 क्वेश्चन ये लगातार आ गया। तो देखो इसका समाकलन गुणांक के लिए मैंने क्या बोला, यहाँ पर p का वैल्यू निकालना है। p का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर जी? देखो d बाई डी एक्स लिखना है, प्लस में p बाई यहाँ से लिखना है और इससे तुलना करना है। तो यहाँ से आप लोग तुलना कीजिएगा तो बाई तो आपको देख रहा है, तो यहाँ से आप लोग p का वैल्यू निकालेगा तो माइनस का कॉस निकलेगा। p का वैल्यू क्या आएगा? माइनस कॉस आएगा। जब p का वैल्यू आपका दोस्तों माइनस का कॉस आ गया तो आपका इस सूत्र होता है e के पावर p dx। तो यहाँ से निकालेगा e के पावर p और p का वैल्यू दिया गया माइनस का कॉस और यहाँ से dx लगा दीजिए। और आपको पता है दोस्तों e के पावर में जो कॉस रहता है, कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का साइन होता है। तो यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? e के पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा, प्लस का सी नहीं जोड़ना है क्योंकि एक्सपोनेंशियल के ऊपर कभी भी सी नहीं जुड़ता है। तो यहाँ से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया, इसका इंटीग्रेशन खाली कर दिया तो ई का पावर माइनस साइन एक्स देखेगा तो बी नंबर ए नंबर में दिख जाएगा। है कि नहीं? एकदम आसान क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिए, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अब देखो 3, 4, 5 की इकाई सदिश से एक्स अक्ष की दूरी पूछा है। देखो एक्स अक्ष पूछा तो एक्स आपका 3 हो जाएगा, बाई जेड हो जाएगा। तो एक्स अक्ष से पूछा तो यहाँ से निकाल सकते हो 4 का स्क्वायर, यहाँ से 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से कीजिएगा दोस्तों तो आप लोग को क्या आ जाएगा? 16 प्लस 25 हो जाएगा, टोटल जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? रूट 41 आ जाएगा। रूट 41 देखेगा तो सी नंबर में दिख जाएगा क्योंकि एक्स अक्ष से पूछा है। अगर बाई से पूछेगा तो ये इसको हटा देंगे और इसको जोड़ देंगे तो ये रूट 34 हो जाएगा। इस प्रकार से बनता है, तो याद रखना दोस्तों सी हो जाएगा क्योंकि एक्स अक्ष से दूरी पूछा है।
चलो हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखो, इसको इससे गुना करना है तो एक्स इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स आएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये टोटल मिलकर के एक्स प्लस वाई का निर्माण कर लेगा। और ये आसान क्वेश्चन है, देखिएगा तो ए नंबर में आपको दिख जाएगा। चलो 19 नंबर और भी आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे सूत्र पूछ दिया गया, डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो सूत्र होता है वो किसका होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, ये tan इनवर्स एक्स का सूत्र होता है। किसका सर जी? चलिए चलो चलो बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर दोस्तों कभी कोट नहीं होगा, बुक में आपका दिया रहता है, तो याद रखना tan इनवर्स एक्स कहीं पर नहीं दिया गया है, तो सभी ऑप्शन रॉन्ग है। tan इनवर्स एक्स इसका राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो निश्चित समाकलन दिया गया है। आपको मैंने बोला है कि पहले आपको समाकलन कर लेना है, फिर लिमिट लगाना है। तो देखो इसका समाकलन कीजिएगा तो 2 + 1 हो जाएगा, नीचे भी 2 + 1 हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, एक्स की घात 3 बटा में 3 हो जाएगा। लिमिट आपको लगा देना है ए से लेकर बी तक। लिमिट क्या देगा, ए से लेकर के बी तक दिया गया, दे सकते हो ए से लेकर बी तक आपका लिमिट दिया गया है। और आपका इंटीग्रेशन होकर के क्या आया है, तो x³ बटा 3 आया है। तो 1/3 को बाहर कर लेंगे और x³ का घात लगा देंगे और लिमिट लगा देंगे ए से लेकर के बी तक। और यहाँ से 1/3 को बाहर करेंगे और लिमिट लगा देंगे दोस्तों ए अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है आपका, बी है, तो बी की घात 3 हो गया। लोअर लिमिट क्या है, ए है, तो ए की घात 3 हो गया। बस देख लीजिए, बी की घात 3 माइनस ए की घात 3 और बाटा में 3 कहाँ पर दिया गया है, बी की घात 3 माइनस ए की घात 3 बाटा में 3। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। एकदम आसान क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखो log x का आपका दोस्तों डिफरेंशिएशन पूछा था, log x का इंटीग्रेशन 1/x होता है, ये हर कोई जानता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखेगा, तो इस प्रकार से आपका फलन दिया गया है दोस्तों, f(x1) जो होगा f(x2) के बराबर होगा। तो यहाँ से x1 x2 के बराबर होगा, तो x1 x2 बिलोंग करेगा a से, तो a to b का मान क्या होगा। तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो एकाएक हो जाता है, क्योंकि x1 जो x2 के बराबर होता है, तो यहाँ से x1 x2 a से संबंध a से ही बिलोंग करता है, तो a से जो b का मान होता है वो एकाएक होता है, तो दैट मीन्स a हो जाएगा। चलो x y z, देखो x y z होता है, तो आपका दोस्तों दिक्कोजिया पूछा है, तो बजट का पूछा x y z, तो 0 0 1 हो जाएगा। अगर आपसे y पूछेगा तो 0 1 0 इस प्रकार से होता है। तो x y z जहां पर z आया तो समझो वहां पर 1 है, तो 0 0 1 कहां पर दिया गया, तो डी नंबर में देख रहा है। एकदम आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो डी नंबर। चलो साइन इनवर्स एक्स का मान क्या होता है। देखो ये ऐसा क्वेश्चन 12 तरह से मैं आपको बतला चुका हूं मेरे प्यारे साथियों। तो इसका साइन इनवर्स एक्स का पूछा तो कोसेक इनवर्स COSEC इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कोसेक इनवर्स 1/x कहाँ पर दिया गया है। चलो बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, बी नंबर में दिख जा रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन था। चलो यहाँ से 25 नंबर पे और भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कोटि पूछा, अच्छा कोटि पूछा है आपसे, है ना डियर स्टूडेंट, कोटि पूछा है। तो देखो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ उसी को कोटि कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा आप लोग देखिएगा डिफरेंशिएशन तो 2 बार हुआ। मैंने कैसे बोला था पहचानने के लिए, देखना डी का स्क्वायर है, डी का घात देखना, और यहाँ पर जो बाई होता है नीचे dx² का घात देखना। देखो किसका किसका आपका घात देखना है, तो पता चलेगा कितना आपका कोटि दिया गया है। देखो यहाँ पर x का घात देखना है और यहाँ पर d का घात देखना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिएगा तो यहाँ पर आपको 2 गो दिख रहा है, यहाँ पर 2 गो दिख रहा है, यानी कि इसका कोटि क्या हुआ, 2 गो हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है। तो याद रखना b हो जाएगा। अगर इसी में आपका घात पूछता तो इसका 1 हो जाता, क्योंकि जिसका डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा अधिक होता है उसी का घात देखते हैं तो वो आपका घात निकलता है। लेकिन आपसे पूछा है कोटि, तो कोटि आप लोग को सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन वाला ढूंढना है, तो याद रखना बी नंबर हो जाएगा। देखो यहाँ से PE का मान पूछा है, देखो PE का मान पूछा तो यहाँ से लगा दीजिए कौन सा हो जाएगा। चलिए देखो PE जो होता है दोस्तों NE/NS होता है, हर कोई जानता होगा बनाता होगा, तो ऑप्शन डी। चलो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है मेरे प्यारे साथियों 1/1 - x² होता है। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में देख रहा है वो देखेगा वही आंसर। चलो देखो साइन के लिए कभी माइनस नहीं लगता है, वो प्लस का होता है, कॉस के लिए माइनस लगता है। तो यहाँ से देखिएगा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं सही, सब ऑप्शन रॉन्ग है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा प्लस वाला जो कि माइनस में दे दिया, तो ये पूरा ऑप्शन रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
3 गुना 3 कोटि का दोस्तों एकांक का अवयव आपसे पूछा जा रहा है। 3 गुना 3 कोटि का तो एकांक का अवयव वैसा वर्ग अवयव होता है जिसका दोस्तों क्या होता है। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल देखो एकांक अवयव जिसका विकर्ण होता है ना वो 1 होता है उसको एकांक अवयव कहते हैं। देखो इसका यहाँ से देखिए तो बी हो जाएगा। ये 3 गुना 2 तो 3 गुना 3 कोटि का 2 गुना 2 कोटि पूछेगा तो 1 0 0 1 इस प्रकार से ये 2 गुना 2 कोटि का है और आपसे पूछा 3 गुना 3 तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से 29 नंबर में कहा जा रहा है आपका दोस्तों अवयव दिया गया और इसका मान निकालना है। तो देखो इसमें 2 का गुना होना चाहिए और इसमें 3 का गुना तो जोड़िए सबका। तो देखो यहाँ से कीजिएगा दोस्तों 2 गुना तो यहाँ से 6 हो जाएगा और इसका दोस्तों 3 गुना कीजिएगा तो 7 या 21 हो जाएगा और यहाँ इसका 2 गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा और इसका 3 गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। चलो इसका 2 गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा और इसका 3 गुना कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। चलिए इसका 2 गुना कीजिएगा तो -8 हो जाएगा और इसका 2 गुना कीजिएगा तो +18 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लीजिए कितना होता है। ये हो जाएगा 27 हो जाएगा फिर ये आपका दोस्तों कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा फिर ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा फिर ये हो जाएगा 10 है ना जी। 27 36 25 10 27 36 25 10 27 36 25 10। चलो ऑप्शन बी हो जाएगा डियर स्टूडेंट। एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम आसानी से आप लोग समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा इसका निकालेंगे तो थोड़ा लंबा बनेगा डियर स्टूडेंट। तो इसको आप लोग समझ सकते हो। थोड़ा सा माइनस कीजिए माइनस का 15 ही आएगा क्योंकि यहाँ से ए का मान ए और बी दिया गया यहाँ पर ए बी होगा एफ नहीं है। तो ए इसका मान निकालना है तो थोड़ा गुना करके निकालेंगे तो आपको डी मिलेगा। चलो इसका भी थोड़ा लंबा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ये सबका आप लोग को दोस्तों 2 नंबर में भी हमको करवाना है क्योंकि ट्रिक भी देना है हम लोगों को, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसको क्या माना है कैसे बना भी समझ रहेगा तो कैसे ये सब आपको बतलाएंगे तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको इसके सब्जेक्टिव के जरिए बतलाया जाएगा। काफी लंबे क्वेश्चन ये सब हैं। चलो यहाँ से देखिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 32 नंबर में कहा जा रहा है कि आपका दोस्तों आच्छादक फलन होगा एफ टू बी। जब आच्छादक प्लस होगा तो एफ एज होगा दोस्तों वो बी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी के बराबर। तो यहाँ से देख लीजिए बी नंबर हो जाएगा। चलो इसका उचिष्ट आपको मान बतलाना है। चलिए उचिष्ट मान क्या हो जाएगा तो इसका निकालेगा तो 1/e हो जाएगा या तो आपको ई इनवर्स भी मिल सकता है तो डी नंबर हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखिएगा तो ये आपका इंटीग्रेशन है डियर स्टूडेंट। हर साल इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इंटीग्रेशन जो होता है इसका n+1 हो जाता है बटा में n+1 हो जाता है। प्लस का सी जोड़ दीजिए। देखिए कहाँ पर दिया गया है तो देखिएगा तो बी नंबर में आपको दिख जाएगा। चलिए किसी समतल की सभी सरलरेखाओं को समुच्च और लंब होने का जो रिलेशन होता है वो किससे रिलेशन होता है। चलिए बिल्कुल सममित जो होता है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सममित से संबंध होता है दोस्तों रेखा जो होता है और लंब होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 36 नंबर में कहा जा रहा है कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कोटेक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ से देख लीजिए माइनस कोटेक्स प्लस सी। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोटेक्स प्लस सी होता है तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको इस सूत्र पर तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर यहाँ से कर दीजिए और यहाँ से इसका सूत्र तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का सी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका पता है दोस्तों ये x हो गया और आपका दोस्तों a का जो मान हो गया 4 हो गया है ना डियर स्टूडेंट। क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 तो 1/a का मतलब 4 कहाँ दिया गया यहाँ दिया गया यहाँ दिया गया है। tan इनवर्स x यहाँ बटा a यहाँ पर है। a का वैल्यू आपको पता है 204 दिया गया है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से p यूनियन b का मान पूछा और शुरू में इसका सूत्र बतलाए थे। क्या बतलाए थे दोनों को जोड़िए और इसको घटाइए। दोनों को जोड़ोगे 3/8 को जोड़िए फिर 1/2 को जोड़िए फिर 1/4 को घटा दीजिए। इस प्रकार से कीजिएगा तो आपका लघुत्तम 8 आएगा। तो 8 में 8 से भाग करेंगे तो 3 लगेगा। यहाँ से 2 को करेंगे 8 से भागा तो 4 मरतबे तो 1 गुना 4 तो आपका हो जाएगा क्या 4 हो जाएगा। और यहाँ से 200 भाग करोगे 4 को 2 8 से तो 2 मरतबे तो यहाँ से आपका 2 गुना हो जाएगा। तो ये 4 3 7 हुआ। 7 में से दोस्तों आपका 2 जाएगा बटा में 8 होगा तो ये 5/8 का निर्माण करेगा। 5/8 देख लीजिए ऑप्शन डी में दिख जाएगा। एकदम कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको तंग कर सके मेरे प्यारे साथियों। अब देखो इसका मान निकालना, इसका मान हमें पता बनाएगा। अब कहोगे सर जी क्यों ऐसा कर रहे हो, बतलाइए सॉल्यूशन करके, हमको नहीं आता है जी। सही बात है नहीं आता है।
देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे। देखो आप लोग पहला पंक्ति को लेंगे इस प्रकार से, तो एक को झापेंगे तो इसको इसमें से घटा देना है। फिर आपको दोस्तों -2 लेना है, तो इसको इसमें से घटा देना है। फिर +4 को लेना है, तो इसको इसमें से घटा देना है। ले दे करके आपका प्लस का 1 आता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता तो समझिए आप लोग पढ़े नहीं है ठीक से, ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन सर ने किया और डिटर्मिनेंट करना होता है। ये सब सोचिए, ये सब आसान क्वेश्चन, इस सब के लिए टेंशन नहीं लेना, आपको सीखना चाहिए। चलो यहाँ से देखिए A' पूछा है, तो ये सबको सोचने वाला बात है। जो सूता है उसको खड़ा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 देख लीजिए ऑप्शन सर जी। 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि A' पूछा है, परिवार पूछा है तो खड़ा कर देते हैं जो सोया हुआ रहता है। A' का मतलब यही हुआ, तो याद रखिए C नंबर। देखो ऐसा क्वेश्चन आपका 41 में दिखेगा, तो ये ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन में आपका ये शायद 0 ही होता है, तो B नंबर हो जाएगा। देखो यहाँ से आप लोग देखिएगा तो इसका आपका मान पूछा जा रहा है, तो चोरी कीजिए। तो x का मान निकालना, तो चोरी करेंगे यहाँ से 2 को x से, और 2x + 1 यहाँ से करेंगे और बराबर में 5 करेंगे। देखो जाते हो एक मतलब कि जो A11 है तो A11 से तुलना है, तो यहाँ से आपका A24 है तो A21 A22 है तो A22 से तुलना करेंगे। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका 205 में से 1 जाएगा तो बराबर में 4 आ जाएगा। और यहाँ से आपका x का मान निकालोगे तो 4/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का मान 2 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा सर जी, x का मान 2। x का मान कहीं पर 2 नहीं दिया गया, तो आप लोग देखिएगा तो B नंबर हो जाएगा। क्योंकि जब x का मान 2 निकालेगा तो जाहिर सी बात है y का भी मान 8 निकलेगा, क्योंकि x का मान कहीं पर 2 नहीं दिया गया, -2 दिया गया, तो खत्म। तो y का मान निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा, B नंबर हो गया। चलो समघातीय फलन देखिए, ये तो आपका जाहिर सा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि tan इनवर्स x का सूत्र होता है, तो यहाँ से लगा दीजिए tan x, लिमिट लगा tan इनवर्स x और लिमिट लगा दीजिए 0 से लेके 1 तक। अरे सोचो दोस्तों, आपको पता है कि 1 जो होता है tan 45 डिग्री का होता है, तो उतना आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है। अरे डायरेक्ट लगाओ ना, π/4 हो जाएगा। ये सब तो हम लोग कई बार सॉल्यूशन करवा चुके हैं चैप्टर वाइज में भी, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। चलिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी धमाल और कमाल कीजिए, B नंबर हो जाएगा। अब देखो A.B पूछा है। देखो ये क्वेश्चन कमाल का क्वेश्चन है, हर साल लगभग पूछ ही देता है, तो इसको आपको पता रहना चाहिए। देखो A.B जो होता है B.A हो जाता है। देखो A.B जो होता है B.A हो जाता है। क्या हो जाता है, B.A हो जाता है। लेकिन A×B जो होता है वो B×A नहीं होगा, इसमें माइनस लगता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसका मान निकालेगा, तो इसको इससे कीजिएगा, तो साइन 90 प्लस, देखिए साइन क्या होता है इसका, साइन A+B हो जाता है। A+B का मान निकालेगा तो 20 और 70 को जोड़िएगा तो आपको 90 आएगा। साइन 90 का मान 1 हो जाता है। ये सब आपका 11th का जो क्वेश्चन होता है तो उसको फॉर्मूला पर भी बेस्ड है। चलो देखो देखो डॉट प्रोडक्ट में सेम का 1 होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में सेम का 0 होता है। तो याद रखना दोनों सेम है, K×K दोनों क्या है, सेम K है, और क्रॉस में 0 होता है सेम का। जबकि डॉट अगर पूछता K.K तो 1 हो जाता, लेकिन क्रॉस में 0 हो जाता है। तो D नंबर आप लोग को याद रखना है। देखो ये हर साल क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, ये हर साल पूछ देता है। इसका 3 सूत्र होता है, तीनों का मैं आप लोग को बड़ी तरीका से बताऊंगा, हर वीडियो में बताता हूँ मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा। जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट से भी मिल जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट। अब देखिए 49 क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ से आपका दिया 19 आई 5j - 6k। तो इसका मापांक निकालना, तो मापांक निकालने के लिए क्या, इसका आपको पूरे का होल स्क्वायर कर देना है, 19 का स्क्वायर कर देना है, 5 का स्क्वायर कर देना है, 6 का स्क्वायर कर देना है। इतना का आपका पता है 61 प्राप्त होता है, और इतना का 19 का क्या प्राप्त होता है। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट, आपको 19 का किसी का तो 376 लगभग आता है, तो इसको जोड़ के आपको 200 लगभग √422 आ जाएगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, tan का सेक का स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन, हर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। तो A नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो विद्यार्थी PDF लेना चाहते हैं, पूरा कोर्स लेना चाहते हैं और कम समय में मैथ में 100 लाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। इससे ऑल सब्जेक्ट का आपका तैयारी कराया जाता है डियर स्टूडेंट्स।
तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इसी नंबर पर कमेंट कीजिए, अपना नाम बता के दोस्तों बतलाइए, ठीक ना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बेहतर अंक जरूर प्राप्त करना है, क्योंकि देखिए आप लोग कोचिंग ऑफलाइन करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन भी है। आइए, ऑनलाइन में आपको फुल्ली ट्रिक के साथ दिया जाता है और वही क्वेश्चन दिया जाता है जो एग्जाम में डायरेक्ट टकराता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।